जो न केवल मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट की चारदीवारी तक सीमित है, बल्कि इस देश के हर उस कोने को झकझोर रहा है जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के विचारों की गूंज आज भी जिंदा है। यह कहानी है एक मूर्ति की, एक प्रतिमा की, एक विचार की, जो इस देश के संविधान का आधार है। यह कहानी है उस महान शख्सियत की जिन्होंने भारत के हर दबे कुचले, शोषित और वंचित व्यक्ति को सम्मान, समता और स्वाभिमान का अधिकार दिया। लेकिन यह कहानी उस घृणित मानसिकता की भी है जो आज 21वीं सदी में इस देश के संविधान निर्माता की मूर्ति को हाई कोर्ट जैसे पवित्र स्थान पर स्थापित होने से रोक रही है। यह कहानी ग्वालियर हाई कोर्ट में चल रहे उस विवाद की है जहां एक तरफ बाबा साहब के अनुयायी उनके सम्मान में एक मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ मनुवादी ताकतें और बार एसोसिएशन के कुछ तथाकथित ठेकेदार इस पवित्र कार्य को रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। आप सभी ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर चल रहे इस विवाद से भली भांति परिचित होंगे। इसी विवाद के चलते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण हम आज करेंगे। साथ ही चंद्रशेखर आजाद रावण के उस बयान पर भी चर्चा करेंगे जिसने इस मामले को और गहराई दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर अपनी समृद्ध विरासत और गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ का किला, यहाँ की संस्कृति और यहाँ का इतिहास हमें गर्व करने का मौका देता है। लेकिन आज यह शहर एक ऐसे विवाद का केंद्र बन गया है जो इस देश की आत्मा को झकझोर रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने का प्रस्ताव कई सालों से चर्चा में था। यह मांग उन वकीलों की थी जो बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन का आधार मानते हैं। ये वकील मानते हैं कि जिस संविधान ने इस देश को एक नई दिशा दी, उस संविधान के निर्माता का सम्मान हर उस स्थान पर होना चाहिए जहां न्याय का मंदिर खड़ा है। इन वकीलों ने इस मांग को लेकर पूरी प्रक्रिया का पालन किया। उन्होंने आवेदन दिया, अनुमति मांगी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने इसकी स्वीकृति दी। कोर्ट के निर्देश पर मूर्ति के लिए एक चबूतरा बनाया गया, स्थान का चयन हुआ और मूर्ति तैयार की गई। यह सब कुछ पारदर्शी तरीके से, नियमों के दायरे में और कोर्ट की अनुमति के साथ हुआ। लेकिन जैसे ही वह पवित्र दिन आया जब बाबा साहब की मूर्ति को उस चबूतरे पर स्थापित किया जाना था, कुछ तथाकथित वकीलों ने, जो बार एसोसिएशन के बैनर तले अपनी मनुवादी मानसिकता को छिपा रहे थे, इसका विरोध शुरू कर दिया। उस दिन ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में जो कुछ हुआ वह न केवल बाबा साहब के अनुयायियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक शर्मनाक घटना थी। उस चबूतरे पर जहां मूर्ति स्थापित होनी थी, राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। बार एसोसिएशन ने इस ध्वज को ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना के पराक्रम और देशभक्ति के सम्मान में लगाया था। लेकिन अचानक यह ध्वज उनके लिए बाबा साहब की मूर्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। यह एक ऐसी विडंबना थी जिसे देखकर हर संवेदनशील व्यक्ति का दिल दुखी हो गया। क्या यह संभव है कि जिन्हें देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है, वे बाबा साहब जैसे महान व्यक्तित्व के सम्मान को कुचलने का बहाना बन जाएं? क्या यह देशभक्ति का पाखंड नहीं है जो बाबा साहब के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? विरोध इतना तीव्र हो गया कि दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। हालात बेकाबू हो गए और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन पुलिस ने क्या किया? क्या उन्होंने उन लोगों को रोका जो बाबा साहब की मूर्ति का अपमान कर रहे थे? नहीं, पुलिस ने केवल स्थिति को शांत करने की औपचारिकता निभाई और मामला वहीं का वहीं रह गया। यह घटना पूरे देश की उस मानसिकता को दर्शाती है जो बाबा साहब के विचारों, उनके योगदान और उनके सम्मान को कुचलने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष पवन पाठक ने इस विरोध का नेतृत्व किया, ने कई तर्क दिए। उन्होंने कहा कि मूर्ति स्थापित करने की कोई आधिकारिक अनुमति नहीं थी। यह एक झूठ था क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं इसकी अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन यह भी सच नहीं था क्योंकि कोर्ट के निर्देश पर ही चबूतरा बनाया गया था। और सबसे घृणित आरोप जो उन्होंने लगाया
वह यह था कि मूर्ति के लिए इस्तेमाल की गई राशि ठेकेदारों और आपराधिक तत्वों से इकट्ठा की गई थी। यह बयान बाबा साहब के सम्मान का अपमान था। यह उन वकीलों का अपमान था जो अपने खून पसीने की कमाई से, अपने श्रम और समर्पण से इस मूर्ति को स्थापित करना चाहते थे। बार एसोसिएशन का यह तर्क कि कोर्ट परिसर को जाति और धर्म से ऊपर होना चाहिए एक और पाखंड था। बाबा साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे न तो किसी जाति के प्रतीक थे, न ही किसी धर्म के। वे इस देश के संविधान के निर्माता थे, जिन्होंने हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को समानता का अधिकार दिया। उनकी मूर्ति को कोर्ट परिसर में स्थापित करना न तो किसी जाति का प्रचार था, न ही किसी धर्म का। यह तो उस विचार का सम्मान था जो इस देश के हर नागरिक को गरिमा देता है। लेकिन बार एसोसिएशन के कुछ लोग जो अपनी मनुवादी मानसिकता को छिपाने के लिए निष्पक्षता का मुखौटा पहन रहे थे, बाबा साहब की मूर्ति को एक जातिगत प्रतीक के रूप में देख रहे थे। यह उनकी संकीर्ण सोच का परिचय था, जो बाबा साहब के विचारों को समझने में पूरी तरह विफल रही। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यह था कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार कहां थी। क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वे बाबा साहब की मूर्ति के सम्मान को सुनिश्चित करते? क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वे उन ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करते जो संविधान निर्माता का अपमान कर रही थीं? लेकिन बीजेपी सरकार ने इस मामले में पूरी तरह चुप्पी साध रखी थी। यह चुप्पी कोई साधारण चुप्पी नहीं थी। यह उस पाखंड का हिस्सा थी जो बीजेपी और उसके नेताओं ने बरसों से अपनाया हुआ है। हर चुनाव में, हर रैली में बीजेपी के नेता बाबा साहब का नाम लेते हैं। वे कहते हैं कि वे बाबा साहब के विचारों का सम्मान करते हैं, लेकिन जब बात उनके सम्मान की आती है, जब बात उनकी मूर्ति को स्थापित करने की आती है, तो ये वही नेता गायब हो जाते हैं। यह वही बीजेपी है जो संविधान की दुहाई देती है, लेकिन जब संविधान निर्माता की मूर्ति का अपमान होता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। यह वही बीजेपी है जो सबका साथ, सबका विकास का नारा देती है, लेकिन जब बहुजन समाज के सम्मान की बात आती है तो उसका विकास केवल सवर्णों तक सीमित हो जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गवर्नर और प्रशासनिक अधिकारी सभी इस मामले में मूक दर्शक बने हुए थे। क्या यह संविधान के साथ विश्वासघात नहीं था? क्या यह उस शपथ का अपमान नहीं था जो हर सरकारी अधिकारी लेता है? बीजेपी की यह चुप्पी इस बात का सबूत थी कि वे बाबा साहब के विचारों को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी रैलियों में बाबा साहब का नाम केवल एक नारा है, एक दिखावा है, एक पाखंड है। असल में वे बाबा साहब के विचारों को, उनकी समता की लड़ाई को, उनके स्वाभिमान के संदेश को इस देश के कोने कोने तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एक विचार थे, एक क्रांति थे, एक ऐसी रोशनी थे जो सदियों से अंधेरे में डूबे समाज को उजाले की ओर ले गई। उन्होंने इस देश को वह संविधान दिया जिसने हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। उन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज को सदियों तक दबाया गया था। उन्होंने उन लोगों को सम्मान दिया जिन्हें समाज में हाशिए पर धकेल दिया गया था। उनकी मूर्ति केवल एक मूर्ति नहीं है, यह उस विचार का प्रतीक है जो कहता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ग्वालियर हाईकोर्ट में उनकी मूर्ति स्थापित करना केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था, यह एक संदेश था उस बहुजन समाज के लिए जो बाबा साहब के विचारों को जीता है। यह एक संदेश था उन युवाओं के लिए जो बाबा साहब के सपनों को साकार करना चाहते हैं। लेकिन इस संदेश को रोकने के लिए मनुवादी ताकतें हर हथकंडा अपना रही थीं। वे नहीं चाहते थे कि बाबा साहब का नाम, उनका विचार, उनकी मूर्ति इस देश के हर कोने में पहुंचे। वे चाहते थे कि बहुजन समाज हमेशा दबा रहे, हमेशा गुलाम रहे, हमेशा उनकी तथाकथित उच्चता के सामने झुका रहे। लेकिन यह समय झुकने का नहीं था। यह समय था बाबा साहब के उस नारे को बुलंद करने का, जय भीम। यह समय था उस विचार को जीने का जो कहता है कि हमारा हक कोई छीन नहीं सकता। यह समय था उस स्वाभिमान को जगाने का जो बाबा साहब ने हमें दिया। ग्वालियर में जो वकील बाबा साहब की मूर्ति के लिए लड़ रहे थे, वे केवल एक मूर्ति के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे उस विचार के लिए लड़ रहे थे जो इस देश को एक नई दिशा दे सकता है। वे उस स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे जो बहुजन समाज का हक है। यह घटना केवल ग्वालियर की नहीं थी, यह पूरे देश के लिए एक सबक थी। यह हमें बताता है कि हमें उन नकली नेताओं से सावधान रहना होगा जो बाबा साहब का नाम तो लेते हैं लेकिन उनके विचारों को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यह हमें बताता है कि हमें उन पार्टियों से सावधान रहना होगा
जो संविधान की बात तो करती हैं, लेकिन संविधान निर्माता का अपमान होने पर चुप रहती हैं। बीजेपी हो या कोई और पार्टी, इनका असली चेहरा सामने आता है जब बाबा साहब के सम्मान की बात आती है। हमें यह समझना होगा कि हमारा हक कोई हमें थाली में सजाकर नहीं देगा, हमें इसे छीनना होगा। हमें बाबा साहब के उस संदेश को याद रखना होगा, संघर्ष करो। हमें संगठित होना होगा, शिक्षित होना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा। अब हम ग्वालियर हाईकोर्ट में छिड़े विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान का विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम और हमारी पार्टी बाबा साहब आंबेडकर का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं और उनके बनाए गए संविधान का भी सम्मान करते हैं। आज इस मौके पर जब कुछ लोग बाबा साहब आंबेडकर का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त पर भी बीजेपी कड़े से कड़े कदम उठाएगी और ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित होकर रहेगी। यह बयान सुनने में कितना सुंदर लगता है, कितना प्रेरणादायक। यह ऐसा लगता है मानो देश का नेतृत्व बाबा साहब के विचारों को हृदय से अपनाने के लिए तत्पर है। लेकिन शब्दों की चमक के पीछे छिपा सच क्या है? क्या यह वही बीजेपी नहीं है जिसके नेताओं ने बार बार संविधान को बदलने की बात कही है? क्या यह वही बीजेपी नहीं है जिसके शासन में दलितों, पिछड़ों और वंचितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं? यह बयान केवल एक दिखावा है, एक ऐसा मुखौटा जो बहुजन समाज की भावनाओं को ठगने के लिए पहना गया है। बाबा साहब का सम्मान करने का दावा करने वाली पार्टी वास्तव में उनके विचारों को कुचलने और उनके सपनों को दबाने की साजिश रच रही है। प्रधानमंत्री का यह बयान सुनकर दिल में एक आशा जरूर जगती है कि शायद अब बाबा साहब का सम्मान सुरक्षित होगा, लेकिन यह आशा एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। ग्वालियर हाईकोर्ट में यह विवाद कई हफ्तों से चल रहा था। बार एसोसिएशन के कुछ वकील जो अपनी मनुवादी मानसिकता को छिपाने के लिए निष्पक्षता का मुखौटा पहने हुए थे, बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को इस विवाद में घसीटकर यह दिखाने की कोशिश की कि मूर्ति स्थापना देशभक्ति के खिलाफ है। क्या यह बाबा साहब का अपमान नहीं है, जिन्होंने इस देश को वह संविधान दिया जिसने राष्ट्रीय ध्वज को अर्थ दिया? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, बीजेपी सरकार ने अब तक क्या किया? अगर प्रधानमंत्री का यह बयान सच्चा है, तो ग्वालियर में उन वकीलों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति का अपमान किया? क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उन ताकतों को रोका जिन्होंने इस विवाद को जातिगत तनाव में बदल दिया? नहीं। सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता इस बात का सबूत है कि यह बयान केवल एक दिखावा है। बीजेपी ने बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उनके विचारों को दबाने वाली ताकतों को कभी चुनौती नहीं दी। यह वही बीजेपी है जिसके शासन में संसद परिसर में बाबा साहब की मूर्ति को एक प्रमुख स्थान से हटाकर कम महत्वपूर्ण स्थान पर ले जाया गया। क्या यह बाबा साहब का सम्मान है या उनका अपमान? अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण के उस बयान की जिसने इस मामले को एक नया आयाम दिया। चंद्रशेखर आजाद रावण, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं और बहुजन समाज के लिए एक मजबूत आवाज बनकर उभरे हैं, ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जब तक ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित नहीं होगी, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। यह केवल एक मूर्ति की बात नहीं है, यह उस विचार की बात है जो इस देश को समानता और न्याय की ओर ले जाता है। अगर बाबा साहब का अपमान होगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे और इस देश को दिखा देंगे कि बहुजन समाज अब अपने हक के लिए लड़ना जानता है। चंद्रशेखर आजाद रावण का यह बयान न केवल एक चेतावनी था, बल्कि एक आह्वान भी था। यह आह्वान था उस बहुजन समाज के लिए जो बाबा साहब के विचारों को जीता है। यह आह्वान था उन युवाओं के लिए जो बाबा साहब के सपनों को साकार करना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह लड़ाई केवल ग्वालियर हाईकोर्ट तक सीमित नहीं रहेगी। यह लड़ाई पूरे देश में लड़ी जाएगी और तब तक लड़ी जाएगी जब तक बाबा साहब का सम्मान सुनिश्चित नहीं हो जाता। चंद्रशेखर आजाद रावण का यह बयान उस जज्बे को दर्शाता है जो बाबा साहब के अनुयायियों में भरा हुआ है। यह जज्बा है अपने हक के लिए लड़ने का, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने का और उस विचार के लिए लड़ने का जो इस देश को एक नई दिशा दे सकता है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने यह भी कहा कि यह लड़ाई केवल मूर्ति स्थापना तक सीमित नहीं है। यह लड़ाई उस मानसिकता के खिलाफ है जो बाबा साहब के विचारों को दबाना चाहती है। यह लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ है जो बहुजन समाज को हाशिए पर रखना चाहती है। यह लड़ाई उस पाखंड के खिलाफ है जो बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उनके विचारों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। चंद्रशेखर आजाद रावण का यह बयान पूरे बहुजन समाज के लिए एक प्रेरणा है।
यह हमें बताता है कि हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, हमें संगठित होना होगा और हमें उस विचार को जीवित रखना होगा जो बाबा साहब ने हमें दिया। ग्वालियर हाई कोर्ट में जो वकील बाबा साहब की मूर्ति के लिए लड़ रहे थे, वे हम सब के लिए एक मिसाल हैं। वे हमें बता रहे थे कि अगर हम अपने स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई और हमारे लिए नहीं लड़ेगा। ग्वालियर का यह विवाद खत्म नहीं हुआ था, यह एक शुरुआत थी। यह एक ऐसी जंग की शुरुआत थी जो पूरे देश में लड़ी जाएगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बाबा साहब की मूर्ति न केवल ग्वालियर हाई कोर्ट में बल्कि इस देश के हर कोने में स्थापित हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बाबा साहब का विचार हर घर, हर गली, हर चौराहे तक पहुंचे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मनुवादी ताकतें जो बाबा साहब के सम्मान को कुचलना चाहती हैं कभी कामयाब ना हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें संगठित होना होगा, हमें अपने समाज को शिक्षित करना होगा, हमें बाबा साहब के विचारों को पढ़ना होगा, समझना होगा और उन्हें जीना होगा।